इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। इरफान साहब, ये बहुत से लोगों के लिए ज़रा सरप्राइजिंग था कि एक खदशे की बुनियाद पर नोटिस लिया गया, अज खुद नोटिस लिया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड है या इसकी मिसाल माजी में भी मिलती है हमें कहीं? देखें, हमारी एक निज़ाम है, हमारी एक पार्लियामेंट है और हमारा एक एग्जीक्यूटिव है और इनको एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया आइन में कि किस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस इलेक्ट होंगे, किस तरीके से यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो हटाई जाएंगी, किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस आएंगे, किस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। तो उसमें ये जो चीज़ एक है कि कोर्ट जो भी गवर्नमेंट आए उसको सस्पिशन के साथ देखे और वो कोशिश ये करे कि हुकूमतों को कंट्रोल करे, क्योंकि इस पे तो कानून साजी भी वो कर सकते हैं। अगर वो नैब की कानून साजी करके नैब के कानून को भी ख़त्म कर सकते हैं। वो आइन में भी अगर तरमीम करना चाहें तो वो आइन में तरमीम करके बहुत सारे जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी गलत करार दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट पे आप एक इस तरह से नहीं कर सकते कि पार्लियामेंटेरियंस और जो लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं इलेक्ट होके या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, कैबिनेट में आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, ये सारा ये कोर्ट के मातहत नहीं है। इनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जिस तरह से मर्जी वो कानून साजी करें। हाँ, जब वो कानून साजी कर चुके हैं उसके बाद अगर कोई कानून साजी उनकी मुतसादम है उससे आइन से, तो कोर्ट को ये इख्तियार है कि उसको स्ट्राइक डाउन करे। लेकिन ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई अभी फिलहाल कि अगर कोर्ट चाह रही है कि चेयरमैन नैब अगर मौजूदा हुकूमत चाह रही है और अपोजिशन चाह रही है कि चेयरमैन नैब को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया जाए, कोर्ट उसको प्रीएम्प्ट करके हरगिज नहीं रोक सकती। और ये जो सुओ मोटो नोटिस फिलहाल है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म का इम्पिंजमेंट है हमारी एग्जीक्यूटिव डोमेन में और पार्लियामेंट्री डोमेन में, और ये हुकूमतों को इनको चाहिए कि चलने दें, बिकॉज ये जो अनइलेक्टेड लोग हैं इनको कोई इख्तियार नहीं है कि ये इस तरह से इलेक्टेड लोगों के काम में मुदाखलत करें, क्योंकि रियासत का काम जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए करना है। अथॉरिटी आइन ने उनको दी है, ये अथॉरिटी अदालतों को हरगिज नहीं दी। तो मेरे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सुओ मोटो नोटिस के बारे में। आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो मुनीब, आपका भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे, आपका क्या ओपिनियन है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, यहाँ तक तो बात यह है कि कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जैसे किसी मामले में हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया है, कोई तकर्रुर तबादला किया है, लॉ ऑफिसर्स बदल रहे हैं, प्रोसिक्यूटर्स बदल रहे हैं। देखिए, वो तो फिर एक कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है हुकूमत की जानिब से, वो इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसके ऊपर अदालत नोटिस भी ले सकती है, उसको अदालत कलअदम भी करार दे सकती है। ये तो अदालत के पास लामहदूद इख्तियार है और इसमें किसी को एतराज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कई दफा यहाँ तो अभी एक्शन का प्रिज्यूम करके हो रहा है। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि यहाँ पर कुछ करोड़ तबादले प्रोसिक्यूटर्स के या लॉ ऑफिसर्स को तब्दील करना, ऐसे कुछ मामला तो हुए हैं, हो रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि जब इस चीज को हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया है, इसको अदालत इट कैन बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। हाँ, ये ज़हन में रखिए कि जो कानून बनाना है, कोई ऐसी अमेंडमेंट जो कि कानून के अंदर लानी है, वो मुकम्मल इख्तियार पार्लियामान का है। उसके अंदर अदालत का कोई इख्तियार ही नहीं है कि आप, जैसे भी इरफान कादिर साहब फरमा रहे थे, कि आप ना ही कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, ना ही आप पार्लियामान पे कोई कदगन लगा सकते हैं कि आप लॉ मेकिंग ना कीजिए, कानून में अमेंडमेंट ना कीजिए। हाँ, वो अलहदा बात है कि वंस कोई कानून बन जाता है और वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है, किसी और कानून की आइन की शिक से मुतसादिम है या बदनीति पर मबनी है, तो अदालतें उसे स्ट्राइक डाउन करती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया गया, वो समझा गया कि बदनीति पे बनाया गया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को बचाने के लिए बनाया गया है, अदालत ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर है। जैसे इरफान कादिर साहब फरमा रहे थे, आप लॉ मेकिंग के ऊपर आपका बिजनेस ही नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। आप कैसे डिक्टेट कर सकते हैं पार्लियामेंट को, कैसे रोक सकते हैं पार्लियामेंट को कि जी आप ये तरमीम नहीं करेंगे? नो, दिस इज नॉट योर बिजनेस। तो उसमें तौजीह ये पेश की जा रही है। इरफान साहब, आपसे पूछेंगे कि अगर ये सब कुछ किया गया तो अवाम का फौजदारी निज़ाम इंसाफ पे से एतमाद उठ जाएगा
और फिर उसको हम मुनीब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदनीयती, तो क्या हम यही प्रिज्यूम करें इन अल्फाज से कि मुबैना बदनीयती को प्रॉबली रोकने के लिए जो अदालत की नज़र में हो सकती है, अभी हुई नहीं है, उसको रोकने के लिए ये अस खुद नोटिस लिया गया है? देखें, मुबैना बदनीयती या इन एंटीसिपेशन आप एंटीसिपेट करें कि ये बदनीयती है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तो आपने देना है। अभी रिसेंटली जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई है, अटॉर्नी जनरल नए अपॉइंट हुए हैं। अब वो हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि वो अपने अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं लैंड के। सारे प्रोसिक्यूटर्स, सारे अटॉर्नी, सब एडवोकेट जनरल, सब प्रोसिक्यूटर जनरल, सब अटॉर्नी जनरल से उनके ओहदे की पोजीशन, उनकी इंपॉर्टेंस सबकी कम है। तो सबसे बड़ी जो अपॉइंटमेंट है, हुकूमत ने अपनी मर्जी का, जो हर हुकूमत करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है, कन्वेंशन है कि जिसको उनको जिसमें ट्रस्ट होता है। जैसे कि मुनीब फारूक साहब ने अगर किसी को लॉयर करना है तो वो उसको करेंगे जिस पे मुनीब फारूक साहब को कॉन्फिडेंस है, ना कि कोर्ट उनके लिए डिटरमिन करेगा। इसी तरह हुकूमत जो है वो भी, जो भी हुकूमत वक्त होती है, वो अपने प्रोसिक्यूटर्स क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स तक अपॉइंट करती है, और इसलिए करती है कि बहुत सारे लोग जो है वो पिछली हुकूमत के साथ मिले होते हैं और वो लाइन जो है वो उनकी टो कर रहे होते हैं, और कई केसेस में इनोसेंट लोगों को फंसाया होता है। तो जो भी हुकूमत वक्त होती है आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें। हाँ, मुनीब फारूक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो बदनीयती पे मबनी है, बाद में अगर होते हैं बदनीयती पे मबनी एग्जीक्यूटिव एक्शंस या कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है जो कि आइन के खिलाफ है, कोर्ट को तमाम इख्तियार है वो स्ट्राइक डाउन करने का, और उसका एक तरीका बना हुआ है। और इसीलिए उन्होंने लिखा भी है कि ये जो आर्टिकल 184(3) है, दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू आर्टिकल 199, जिसका मतलब है कि नॉर्मल चैनल्स जो है आर्टिकल 199 वगैरह वो जहां नाकाम हो जाते हैं वहां तो आप आए, लेकिन यहाँ तो 199 की भी स्टेज ही नहीं आई। तो ये प्रीएम्प्ट करके पहले ही ये सुप्रीम कोर्ट का ये करना, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाता। अच्छा मुनीब, ये सियासी तौर पर जरा अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आप माहिर कानून तो हैं लेकिन सर्टनली आप एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं, ये तो एक और चैलेंज का मौजूदा हुकूमत को सर्टनली सामना करना पड़ रहा है। डू यू थिंक कि दिस कैन गो अ लॉन्ग वे और आने वाले दिनों में ये पंडोरास बॉक्स बन सकता है और इसमें से बहुत कुछ निकल सकता है? देखिए, अभी सर्टेनिटी तो है नहीं। हुकूमत की अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से पता नहीं कुछ दिनों में क्या हो जाता है। जो खबरें आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो तो एक चले एक हम उसके ऊपर कोई एक सेफ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस वक्त हालात अच्छे नहीं है। ये जो मुरक्कब है मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत का, इसके कुछ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस मौजूद है। इट्स नॉट वर्किंग आउट। अभी आप देखिए मुल्क में अंदर, लाहौर के अंदर मैं मौजूद हूँ और 8 घंटे की शहरी इलाके में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इकोनॉमी एक और बहुत बड़ा अपहिल टास्क है जो हुकूमत को उसको ठीक करना है। तो अभी तो बहुत से इशूज हैं, एंड क्लब दिस विद द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। यहाँ जो बात अब ये शुरू हुई है, देखिए क्या पिछले दौर में बड़ी सीधी नेकेड सी बात है, क्या शहजाद अकबर साहब हो, कोई हो, क्या उन्होंने इत्तेसाद के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस नहीं की? बिल्कुल की। राना सनाउल्लाह का एक परफेक्ट एग्जांपल है उनका केस। मैं आपको पर्सनल नॉलेज पे कह रहा हूँ। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर शहजाद अकबर साहब आते थे और डीजी नैब को बुलाया जाता था और वहाँ पर उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि आपने यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। मैं और नैब डीजी के हवाले से तो अदालती रिमार्क्स और फैसले तक हैं कि ये नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो अदालतें खुद कहती हैं। वो ये बात ठीक है राना सनाउल्लाह साहब की कि बिल्कुल उनके चेले चपाटे लगे हुए थे, और बिल्कुल आप आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं, 2 नंबरियां भी करते हैं, और इरफान काजी साहब ठीक फरमा रहे हैं कि ये इनोसेंट लोगों को भी किया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब की एक लिविंग एग्जांपल है, उनके साथ क्या किया गया। मतलब जिस मामले की डेथ पेनल्टी है, आपने एक शख्स को उसमें फंसा दिया और आपने उनके साथ फिर क्या किया। अब इशू ये है कि यहाँ पर अगर तो अदालत के साथ भी एक लड़ाई मोल ले ली इस हुकूमत ने, और बहुत अग्रेशन दिखाया, जो कि रात को मैं शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में देख रहा था, राना सनाउल्लाह साहब बहुत अग्रेसिव नजर आ रहे थे, और होता भी है इंसान जो राना सनाउल्लाह साहब व्हाट ही हैज बीन थ्रू और जो उन्होंने फेस किया है, शायद वो एग्रेशन आ भी जाता है कि एनफ इज एनफ, नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता बहुत अच्छे तक। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। अदालत अब ये बिल्कुल इस्तेकाक है किसी भी इदारे का कि वो प्रोसिक्यूटर चेंज करे, वकला चेंज करे, कि जिस पे कॉन्फिडेंस है, जैसे इरफान काजी साहब ने फरमाया, उसको अपॉइंट करे, लेकिन अदालत उसे इन क्वेश्चन ला सकती है। मेरा जो सबसे बड़ा एतराज है वो इस पे है कि जी परसीव्ड
amendments that are going to be made in the accountability law या NAB law. I mean, this is highly ridiculous. बरसात एहतराम, आप एक ऐसा काम जो अभी हुआ ही नहीं है और जो काम जिसका बिजनेस है वो है पार्लियामान का, आप उसके अंदर इंटरफेयर करते हुए कैसे किसी को डायरेक्ट कर सकते हैं या किसी को ये कह सकते हैं कि जी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि आप तब्दीली कर रहे हैं। तो जो पिछले दौर के अंदर वो रोज धड़ाधड़ ऑर्डिनेंसेस आते थे, ब्लैंकेट अमेंडमेंट्स की जाती थी, वो क्या थी फिर, और वो क्यों अलाउ की गई? लिहाजा अगर उस वक्त नहीं क्वेश्चन किया गया और नहीं करना चाहिए था, जो काम है पार्लियामान का वो पार्लियामान को ही करना चाहिए, कोई इख्तियार नहीं है उसके ऊपर किसी और इदारे का। तो इस तरह आप वो नहीं रोक सकते। हाँ, एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो फेयरनेस में लिया जाए या अनफेयरनेस में लिया जाए, अदालत उस पर सवाल उठा सकती है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समझता हूँ कि अगर डेलिकेटली हैंडल किया हुकूमत तो ठीक है, अदरवाइज अपने लिए एक और मसला ऐड कर लेंगे टू दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, इमरान खान साहब इस सारे अरसे में बड़ा प्रेशर भी तो डालते रहे हैं। सो इरफान कादर साहब, डू यू थिंक, वैसे तो हमारी अदलिया आई एम श्योर कि किसी भी किस्म के दबाव से आज़ाद है, लेकिन बाज़ आरा ये भी सामने आ रही हैं कि PTI का प्रॉब्ली जो सियासी प्रेशर है वो काम कर रहा है इस वक्त उनके फेवर में। देखें, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मुनीब साहब की बातों से, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बिल्कुल इस पे भी एग्री करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं वो दे आर एमिनेबल टू जुडिशियल रिव्यू, और उसको जुडिशियल रिव्यू में देखा जा सकता है कि आया उस पे नेक नियति शामिल है कि नहीं है। वो तमाम इख्तियारात अदालत को हैं, लेकिन इन एंटीसिपेशन ऑफ सर्टेन एग्जीक्यूटिव एक्शंस के पहले ही आप कह दें कि एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले कोर्ट से पूछा जाए, तो इसका मतलब है कि अदालत जो है फिर असल में तो एग्जीक्यूटिव एक्शन तो फिर अदालत कर रही है, अदालत एग्जीक्यूटिव डोमेन में, फिर द कोर्ट इज देन कॉलिंग द शॉट्स। तो दूसरी बात उन्होंने बड़ी सही कही है कि ये बड़े डेलिकेट सब्जेक्ट हैं और हुकूमत वक्त का रिएक्शन जो है वो बड़ा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए और वो बिल्कुल विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ होना चाहिए। और जहां ये डेलिकेट चीज हुकूमत वक्त के लिए है, वहाँ कोर्ट के लिए भी बहुत डेलिकेट है। सो कोर्ट को भी कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि इंप्रेशन ये मिले कि शायद इस मुल्क में जुडिशियल इंजीनियरिंग की जा रही है या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। तो ये चीजें जो मैं कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉइन किया। हमें ये आइडियाज भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मिले हैं कि ऐसा भी होता है कि यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें सब मलूज़े खातिर रखनी चाहिए, और जो अदारा जहाँ जहाँ अपना काम कर रहा है उसको काम करने दें। हाँ, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो फौरन वो चीज सामने आती है और वो फिर चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम के अंदर मौजूद है। लेकिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके सिर्फ इसलिए कि आपको एक पावर दी हुई है पार्लियामान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, लिहाजा उस पर आप अगर गलत ऑर्डर भी करते हैं और फिर कंटेम्प्ट का ट्रैप ले करके तो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफ्तिखार चौधरी साहब के पीरियड में हुआ और जो कि बड़ा गलत था। तो उस चीज को हमारी अदलिया को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जब ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी तो उनमें से एक जज है बड़े मशहूर, मरकंडे कटजू, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे। उन्होंने लिखा कि अगर हम इतना ज्यादा एग्जीक्यूटिव को और पार्लियामेंट को सब्जुगेट करने की कोशिश करेंगे या जुडिशियल ओवर रीच करेंगे तो कल को पार्लियामेंट जो है वो दे विल क्लिप आवर फेदर्स। तो उससे फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को और चीफ जस्टिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप अपनी डोमेन से बाहर मत निकलें। माजी में होने वाले जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ भी इशारा कर रहे हैं इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक अटॉर्नी जनरल और मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हुकूमत को बड़ा मुहतात रहना होगा इसमें।